दोस्तों पूरी रात विमल इंतजार करता है लेकिन उसका कोई फ़ोन कोई पता नहीं होता। उसके बाद जब विदाई के समय आता है, लड़की की जब विदाई होने वाली होती है तो लड़की किसी बहाने से कोई समय चुरा कर निकाल कर चली जाती है उसके पास, अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है कि बस फ़ोन करती है। उसके बाद जो लड़का फ़ोन उठाता है बस एक ही बात कहते हैं दोनों। उसके बाद जब फ़ोन उठाते हैं वो, तो फ़ोन उठाने के बाद बस दोनों लोग रोने लगते हैं। उसके बाद लड़की एक बात कहती है कि बाबू अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही झंझोर भर देने वाली कहानी है। तो पूरी कहानी इस वीडियो में चलिए समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे आपको कहानियाँ सुनाने में। दोस्तों एक ही बहुत ही ट्रेंडिंग गाना है, भुला न सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूँगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये गाना उस कहानी पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो जो ये गाना है उस कहानी में बिल्कुल फिट बैठता है। तो एक कहानी है, जिला रायबरेली के एक छोटा सा गांव लगता है केरावडी, बस वहीं की एक कहानी है, बिल्कुल सच्ची घटना है। ये कहानी है 28 सितंबर 2018 की, जो कि एक राजस्थान से ट्रेन चलकर लखनऊ के लिए रवाना होने वाली थी। तो उसी ट्रेन में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है रिया। रिया पहले से एक सीट पे उसी ट्रेन में बैठी होती है। तो उसी ट्रेन में एक बंदा आके चढ़ता है जिसका नाम होता है विमल। अब वो बंदा जब ट्रेन में अंदर चढ़ता है तो वहाँ पे मतलब डिब्बे में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहा था और ट्रेन भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी, तो वो आगे बढ़ रहा था। तो जो लड़की होती है रिया, वो सीट पर बैठी होती है। तो जब वो मतलब विमल को देखती है, रिया देखती है, तो मतलब रिया भी विमल को देखता है। एक दूसरे को जब देखते हैं तो एक दूसरों की नज़र आपस में मतलब मिलती रहती है। काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और देखते ही देखते कब एक दूसरे को प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कब एक दूसरे को प्यार हो जाता पता ही नहीं चलता है। तो जो रिया होती है वो इशारों से अपनी तरफ, मतलब आँख से इशारों से अपनी तरफ बुला लेता है कि आ जाओ, हमारे सामने वाली सीट खाली है, तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो जो विमल होता है वो पहले इशारे में तो समझ नहीं पाता है, लेकिन इस मामले में लड़के जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आगे होते हैं कि इशारा तुरंत समझ जाते हैं। तो वो ना समझते हुए भी किसी तरह से दोबारा लड़की भी इशारा करती है कि हमारे सामने वाली सीट है, यहाँ पे आके तुम बैठ जाओ। तो वो इशारा समझ जाता है, उसी तरीके से जाता है, धीरे से बस डरते हुए जाता है। वो उसके सामने वाली जो सीट होती है वहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे जो अगला पैसेंजर जो बैठा हुआ था वो आ जाता है। फिर वहाँ से कहता है भाई साहब आप उठिए, मेरी सीट है। तो रिया उसको इशारा फिर करती है कि आप उस ऊपर वाली सीट पे चले जाइए, ऊपर वाली सीट खाली है, वहाँ पे आके बैठ जाइए। तो जो विमल होता है वो चला जाता है ऊपर वाली सीट पे, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद जो रिया नीचे वाली सीट पे होती है वो ऊपर वाली सीट पे हो जाते हैं। फिर किसी तरीके से नहीं, वो दोनों के इशारों में बात शुरू होता है। लेकिन जो विमल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था, क्योंकि एक नाबालिग लड़का था, वो 14 साल का जो लड़का था उस मतलब 14 साल का विमल था और 16 साल की रिया थी। तो दोनों लोग नाबालिग थी और पहला प्यार आखिरी प्यार भी होता है। तो जो पहला प्यार होता है हमेशा यादगार होता है। तो वो ऊपर से इशारा कर रही थी तो नीचे से इशारा कर रही थी। लेकिन जो लड़का होता थोड़ा मतलब बहुत सीधा था, उसको थोड़ा कम समझ में आ रहा था, लेकिन वो समझता था कहीं तक। तो दोस्तों इसी तरह इशारा करते करते काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता, दिन बीत जाता और रात भी बीत जाती है। तो ट्रेन अपने मंजिल तक आ जाती है, लखनऊ तक आ जाती है। उसके बाद जो सारे पैसेंजर उतरने लगते हैं, तो उतरने के बाद वो उसका जो रिया होती है वो विमल का हाथ पकड़ लेती है, चुपके से हाथ पकड़ लेती है, कहता है अपना नंबर देते जाओ। तो किसी तरह से वो अपना नंबर दे देता है। उसके बाद विमल चला जाता है, उसको मुड़कर नहीं देखता है। और रिया काफ़ी देर तक वहीं से उसको खिड़की से देखते रहती है कि अब देखे मुड़ के, लेकिन वो मुड़ के नहीं देखता है। शायद वो पढ़ने के लिए वहाँ पे लखनऊ में आया हुआ था, इसलिए वो मुड़कर नहीं देखता है। तो दोस्तों इसी तरीके से नहीं, उसके बाद जो रिया के पास फ़ोन नहीं था तो वो घर जो पहुँचती है, अपने घर पहुँचती है। जब घर पहुँचने के बाद वो किसी का फ़ोन पाती है, अपने घर के किसी सदस्य का फ़ोन पाती है, तो वो मैसेज तुरंत करती है कि आई लव यू विमल। तो जो आई लव यू विमल करके उसके फ़ोन पे मैसेज करती है। तो मैसेज जब देखता है विमल 1 से 1.5 घंटे बाद जब मैसेज देखता है तो नया नंबर पहले देखता है, उसके बाद तुरंत फ़ोन लगाता है। तो उससे वही लड़की फ़ोन उठाती है जिसका नाम रिया होता है। वही लड़की फ़ोन उठाता है और धीरे से बोलती है हेलो
कौन इतना बोलता है तो जो विमल होता है वो पूछता है आपने मेरे पे अभी मैसेज किया, कुछ ऐसा लिखकर क्यों भेजा है। तो वो लड़की कहती आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूँ जो ट्रेन में मिली थी। तो वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है कि शायद ही मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा सीधा होता है तो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाला था। तो दोस्तों इसी तरीके से वो समय चलता गया, आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे उनको दोनों में जब वो लड़की फ़ोन पाती बस यही मैसेज उनके फ़ोन पे कर देती, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। बस यही मैसेज डेली सुबह उसका नियम बन गया था। डेली जो सुबह होता पहले उनको मैसेज भेजती, उसके बाद कोई काम होता तो करती। तो दोस्तों ऐसे करते करते बस दोनों में आपस में बात होने लगती, बातों बातों में फ़ोन पे ही बात होने लगती, क्योंकि उन एक दूसरे के घर से तकरीबन 113 किलोमीटर की दूरी थी, तो इसलिए फ़ोन पे बात होना शुरू हो गई थी। और कभी भी 3 साल में बात करते हुए 3 साल हो गए थे, और कभी भी मिलना जुलना उनका नहीं हुआ था। तो एक दिन अचानक ऐसा समय आया जब 3 साल बीत गए, आपस में दोनों लोगों की बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गए, एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कहते हैं दोस्तों, प्यार किया तो डरना क्या। तो इसी बीच में उस लड़की की शादी उनके घर वाले तय कर देते, क्योंकि घर वाले उनको को शक होने लगता है कि लड़की हमारी किसी से बात करती है। तो उनको भी शक होने लगता है। शक होने के बाद उनके घर वाले जो होते हैं, लड़की के घर वाले होते हैं, उनकी शादी कहीं पे तय कर देते हैं, एक अच्छा सा लड़का देकर तय कर देते हैं। तो जब लड़की को पता चलते है कि हमारी मतलब दिखाई होने वाली है, हमारी शादी वहाँ से होने वाली है, तो वो लड़की उस फ़ोन करके बताते हैं अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब कि विमल को बताती है। विमल को जब बताती है तो वो देखकर मतलब लड़का भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इस आपकी तो शादी होने वाली है, मैं क्या करूँगा, कैसे कर रहूँगा, कैसे क्या करूँगा। तो वो लड़की कहती है कि तुम ही मुझसे शादी करो। लेकिन जो विमल होता है वो काफ़ी समझदार लड़का होता है, क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन होती है शादी करने के लिए विमल की। तो कहता है विमल कहता है रिया से कि मेरी एक अभी बड़ी सिस्टर है, पहले उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने लगती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मेरे घर वाले अलग शादी कर देंगे, तो इसीलिए आप शादी मुझसे कर लीजिए, नहीं तो मैं आपके बिना रह नहीं पाऊँगी। आपको शायद नहीं पता है कि मैं कितना ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप कुछ भी करके मुझसे यहाँ शादी कर लीजिए। तो दोस्तों विमल शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि एक जिम्मेदार भी लड़का हो जाता है, वो सब कुछ समझदार होने लगता है। 3 साल में सब कुछ सीख जाता है, सब कुछ समझदार होने लगता है। तो मना कर देता साफ साफ कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप अगर आपके घर वाले कहीं अलग शादी कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर लड़की की शादी फिक्स हो जाती। अब फिक्स हो जाती है तो अब वो जो शादी में सिर्फ 1-2 महीने का समय रह गया था, तो उसी बीच में उन दोनों का सिस्टम बनता है मिलने के लिए। अब 3 साल बात करते करते हो गए थे, उन दोनों में कभी आमने सामने दोबारा मिला ही नहीं था। तो जब मिलने का समय आता है तो बुलाते हैं कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। रिया बुलाती है कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हमारे शादी के मात्र 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में अगर तुम हमसे नहीं मिले तो हम कैसे आपके बिना रहूँगी और कैसे क्या करूँगी। तो दोस्तों शायद वो भी सच्चा प्यार करता था, लड़का जो विमल होता है वो भी सच्चा प्यार करता था, तो वो भी जाता उससे मिलने के लिए तकरीबन 113 किलोमीटर दूर जाता है बाइक से मिलने के लिए। तो वहाँ पे मिलने के लिए जाता है, तो वहाँ पे एक रूम लेता है, रूम किराए पे लेता है। उसके बाद वो कॉलेज के बहाने आती है, मिलने के लिए आती है, तो जाते हैं वहीं पे। पहली बार जब मिलते हैं, मतलब 3 साल पहले ट्रेन में मिले थे, उसके बाद 3 साल बात करते करते जब दोबारा मिलते हैं वो 3 साल बाद, तो उसी रूम में मिलते हैं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं काफ़ी देर तक। तो वो कहते तुम कितना ज़्यादा बदल गए हो विमल। तो कहती शायद आपकी प्यार की वजह से मैं इतना दूर आ पाया, 113 से 14 किलोमीटर की दूरी पे आपके प्यार ने मुझे ऐंच लाया। मैं वैसे आने वाला नहीं था, लेकिन आपसे मैं इतना प्यार कर बैठा कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे जब मिलते हैं तो आपस में गले लग जाते हैं। गले लगने के बाद काफ़ी देर तक बात करते हैं, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देर तक आपस में कमरे में बैठकर अपन जो बात वगैरह करते, बात वगैरह करने के बाद उसके बाद वो जब जाने लगता है तो फिर हाथ पकड़ लेती है। जो रिया होती है वो हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। तो दोस्तों विमल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो घर का सबसे छोटा लड़का था, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि मैं आपको कहाँ लेके चलूँगा, कहाँ रखूँगा, कैसे क्या करूँगा। तो दोस्तों किसी तरह से नहीं वहाँ से वो चला आता है। आने के बाद में
फिर उसका बातें चलने लगती है 3-4 दिन। उसके बाद जब 1.5 महीने शादी के लिए बचते हैं तो वो लड़की फिर कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और आप मुझसे शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपकी कोई एक निशानी लेना चाहती हूँ, जो आपकी निशानी हमारे साथ ज़िंदगी भर रहे। तो लड़का जो बिमल होता है वो पूछता है कैसी निशानी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो हम देने के लिए तैयार हैं। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरे साथ तुम शारीरिक संबंध बनाओ और अपना एक बच्चा मुझे दे दो, एक बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बच्चा लेने के लिए तैयार हूँ और फिजिकल संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ, जो कि अगर हो जाएगा तो आपकी निशानी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। तो इसी तरह से नहीं वो लड़का भी मान जाता, कहता है ठीक है हम किसी दिन समय पाएंगे तो आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से नहीं फिर वो समय निकालते हैं दोनों, उसके बाद फिर जाते हैं, उसी तरह से होता है, फिर जाते हैं मिलने के लिए। मिलने के बाद फिर एक रूम लेते हैं, रूम लेने के बाद वहाँ पर जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और काफ़ी देर तक वहाँ पर रुकते हैं, आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद फिर जाते हैं, मतलब फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे करते करते जब समय का मतलब शादी का समय 1 महीने बचा तो 1 महीने में लगभग में 6 से 7 बार मिल चुके होते हैं। और वहाँ तक कि वो शारीरिक संबंध बना करके उनको प्रेग्नेंट भी कर देता है शादी के कुछ दिन पहले, मतलब 6 से 7 दिन पहले उनको प्रेग्नेंट भी कर देता है कि ये हमारी निशानी रहेगी, आपके प्यार की निशानी रहेगी। अगर हमसे शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी निशानी है आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों ऐसे करते करते उसकी शादी के जब 1 दिन हो जाता है तो जो बिमल होता है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है, क्योंकि जस उसकी शादी नज़दीक आ रही थी उसी तरह लड़की के समय न होने के कारण उससे बात नहीं हो पा रही थी। बात जब नहीं हो पा रही थी लड़की मतलब लड़का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, उससे बात बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो लड़के के खाना पीना सब कुछ छूट चुका होता है, सब कुछ छूट चुका होता है, इसीलिए लड़का काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसको टेंशन माइंडेड टेंशन भी हो जाती है कि बताओ हम जिस लड़के से प्यार किए, जिससे मैं सब कुछ करना चाहता था, उससे मैं शादी नहीं कर पाया और वो दूसरे के साथ आज जाने वाली है, उसके शादी होने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं फिर उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जब उसका फ़ोन नहीं आता है, शादी के सुबह जब विदाई का वक्त आता है तो पूरी 3 दिन हो गए थे उस लड़के ने बिल्कुल खाना छोड़ ही दिया था, बिल्कुल खाना खा ही नहीं रहा था। उसकी याद में हमेशा बस कहीं इधर बैठा कहीं उधर बैठा, बस उसकी याद में बैठा रहता था। याद में बैठा रहने के बाद में जब वो लड़की सुबह विदाई के समय चुपके से, विदाई के समय उसे समय था नहीं, लेकिन वो चुपके से किसी बहाने से नहीं फिर अपने जो बिमल होता है उसके पास चुपके से फ़ोन करती है। अब फ़ोन करती है तो सिर्फ और सिर्फ वो फ़ोन जैसे ही उठाता है वीडियो कॉलिंग, तो वो लड़की को देखती है, लड़की को देखता है लड़का और रोने लगता है और लड़की भी रोने लगती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक वो वीडियो कॉलिंग पर रोते रहते हैं, एक दूसरे देखकर रोते रहते हैं। दोस्तों इतना रोते हैं कि अंत में बस लड़की एक ही बात कहती है कि मैं जा रही हूँ बाबू, तुम अपना ध्यान रखना। बस ये कहते ही फ़ोन काट देती है और उसकी विदाई हो जाती है। विदाई होने के बाद में वो लड़की चली जाती है तो जो इधर बिमल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है, ना खाना खाता है, ना कोई काम करता है, ना घर पे कोई से बात करता है, कुछ भी नहीं करता है। बस एक ही चीज़ की चिंता थी, अब मैं कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। तो इसी तरीके से नहीं बस वो डिप्रेशन में रहता है। डिप्रेशन में रहने के बाद में जो उसकी शादी हो जाती है वो चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। तो वहाँ से नहीं जाती है, वो वादा करके पहले से ही वादा करके जाती कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगी, मैं तुम्हारे बात करने बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। तो दोस्तों उसी नियम के मुताबिक जैसे उन्होंने वादा किया था उसी तरह से वो फ़ोन करती है और बात भी करती है उससे। जब वहाँ से 3 दिन बाद वो फ़ोन करती है, वो फ़ोन पे कहती कैसे हो बाबू। तो लड़की नए नंबर से फ़ोन करती है, लड़का उठाता, बस जैसे आवाज़ सुनता है कैसे हो बाबू, बस वो तुरंत फ़ोन मतलब आवाज़ सुनते ही तुरंत रोने लगता है। रोने के कम से कम आधा घंटा तक वो दोनों रोते रहते उसके बाद में फ़ोन काट देते हो। लड़का कुछ नहीं बोलता, फ़ोन काट देता है। फिर उधर से फ़ोन आता है, लड़की फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन लड़का नहीं उठाता है। भाई इसी तरीके से फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद 2 दिन वो फिर डिप्रेशन में रहकर अपने घर पे पड़ा हुआ था, कुछ भी ना खा रहा था ना पी रहा था। उसके बाद में
फिर उधर से फ़ोन आता, 2 दिन के बाद में वो अपने सहेली के फ़ोन से करती है नए नंबर से। तो नए नंबर देख के वो मतलब विमल जो था वो फ़ोन रिसीव कर लेता है। उसके बाद बोलता है हेलो कौन। तो इतना बोलते ही उधर से आवाज़ आती, कैसे हो बाबू। जैसे ही आवाज़ सुनता है बस हक्का बक्का रह जाता है। और दोस्तों ये कहानी जो आपने आपको सुनाई है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जो लड़का बोलता है कि हेलो कौन, तो वो लड़की बोलती है कैसे हो बाबू। जैसे वो बोलता है तो हक्का बक्का रह जाता है। हक्का बक्का रहने के बाद में वो सब कुछ पूछता है कि कैसा सिस्टम है वहाँ का, कैसा क्या है, खुश हो या कोई परेशानी तो नहीं। वो लड़का पूछता है तो वो लड़की कहती है कोई परेशानी नहीं बाबू, बस अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, कुछ भी ना करना, कुछ भी ना होने देना, अच्छे से रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना और अच्छे से रहना। बस इतना दोस्तों कहती है। उसके बाद नियम के मुताबिक जो लड़की कहकर गई हुई थी कि हमारी शादी हो जाएगी तब भी मैं तुमसे बात करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसी नियम के मुताबिक से लड़की का ब्याह हो जाता है और लड़की अपने ससुराल भी चली जाती है। उसके ठीक 10 महीने बाद लड़की को एक बच्चा भी होता है जो कि उसकी प्यार की निशानी होती है। वो बच्चे को संभाल कर रखती है। आज बच्चा उसका तकरीबन 2.5 से 3 साल का बच्चा हो गया है दोस्तों। और आज भी वो लड़की उस लड़के के पास फ़ोन करती है, लेकिन एक दोस्त के नाते अब बात करती है। एक दोस्त के नाते आज भी वो दोनों लोग बात करते हैं, लेकिन एक मीडियम में रह के बात करते हैं। ज़्यादा देर बात नहीं, बस थोड़ी बहुत देर बात करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से वो चलते रहता है। अब उसकी शादी हो जाती है, वो चले जाते हैं अपने घर। यहाँ अब 2-3 महीने जब बीत जाते हैं तो वो भी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। सब कुछ मीडियम हो जाता है। मीडियम होने के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी का सुनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं किसी भावनाओं का ठेस पहुँचाना नहीं है, आप किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है समाज में क्या हो रहा, कैसे हो रहा। ये एक सच्ची कहानी है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी अगर भी कोई लव स्टोरी पर या कोई भी ऐसा आपके साथ हादसा या कोई सच्ची घटना हुई तो हमसे ज़रूर संपर्क करिएगा। आप अगर शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ या उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कमेंट में बताइएगा और हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपको पूरी लोकेशन भेजेंगे और आपको हमारे साथ बात करने का मौका भी मिल सकता है। और आपको इसी तरह से चाहेंगे तो वीडियो बनाकर अपनी लव स्टोरी पे आपको जो आपका नाम होगा, आपका जो एड्रेस होगा वो गुप्त रखा जाएगा और आपको भी इस तरह का वीडियो आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सच्ची कहानी, यहाँ पर बस सिर्फ नाम बदल दिया गया है और यहाँ पर एड्रेस बदल दिया गया है। दोस्तों किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।